हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 9th की वीडियो है जिसमें हमने अपना थर्ड चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ तक हमने सीख लिया था। आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। इस प्रकार से हम एक लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए जिससे कि मेरे सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा चौथा पॉइंट है जिसका नाम है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अर्थात ग्राफ पेपर पर हम अपने लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। हम देखना चाहेंगे कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो ग्राफ पेपर पर कैसी आकृति उसकी बनती है। स्ट्रेट लाइन बनेगा कि सर्कल बनेगा कि क्या बनेगा, ऐसा कौन सा चित्र बनेगा हमें नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पेपर पर वैल्यूज रख करके इसको ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि कैसा बनता है। इसके लिए मेथड जो मैंने लिखा हुआ है, मेथड ऑफ ड्राइंग ए ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, अर्थात हमें इस समीकरण का, रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना है। तो उसका मेथड जो है मैंने डिस्क्राइब किया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, अर्थात जो हमारा समीकरण दिया गया है उसमें y के टर्म में हम x को लिख लेंगे। यहाँ से हमने देखा कि इसको जब हम अरेंज करेंगे तो y इक्वल टू 1/b, दूसरे ब्रैकेट में c माइनस ax। यहाँ तक समझ में आ गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, चूज सम कन्वीनियंट वैल्यूज ऑफ x एंड find the corresponding values of y satisfying the given equation। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग x की कुछ कन्वीनियंट वैल्यूज अर्थात अपने सुविधा अनुसार x की कुछ वैल्यूज को लेंगे, यहाँ पर y में रखेंगे। यहाँ जहाँ जहाँ x है, x बराबर जैसे हमने 0 1 2 3 जो भी मानना है उसको मान करके यहाँ रखेंगे और उस वैल्यू x की जिस वैल्यू के लिए y का जो मान आएगा उसको हम लोग लिखेंगे और देखेंगे क्या यह इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, राइट डाउन दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y इन टेबुलर फॉर्म। हम लोग एक टेबल बना लेंगे, आगे सीखेंगे कैसे बनाएंगे, जिसमें हम लोग x की वैल्यूज को रखेंगे और y की जो वैल्यूज आएंगी उनको भी हम एक टेबल के रूप में अरेंज कर लेंगे। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, प्लॉट दी ऑर्डर्ड पेयर x, y फ्रॉम द टेबल ऑन ग्राफ। अब हमने जो टेबल बनाया है उसमें x और y के रूप में हम पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन पॉइंट्स को हम लोग अपने ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे कि वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, ज्वाइन दीज पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइन एंड एक्सटेंड इट इन बोथ द डायरेक्शंस। हम क्या करेंगे, उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही हमें प्राप्त होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं दिस लाइन इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, अर्थात जो हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई है वही हमारा इस दिए गए समीकरण का ग्राफ है। उम्मीद है आपको ये पांचों स्टेप समझ में आ गए होंगे। एक बार मेरे साथ आप लोग समराइज कर लीजिए अपने हिसाब से कि आपको याद हुआ है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में अपने दिए गए समीकरण को y को x की टर्म में लिख लेंगे, अर्थात y बराबर 1/b ब्रैकेट में c माइनस ax। स्टेप 2 में क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यूज को रखेंगे जो हमें सुविधानुसार ठीक हों, उससे हम y की वैल्यूज को प्राप्त करेंगे।
तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे। x की जिस वैल्यूज के लिए y के जो मान प्राप्त होता है उसको उस टेबल में लिख लेंगे। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, जो हमें पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं अर्थात ऑर्डर्ड पेयर में हमें x y की जो वैल्यूज मिली है उनको हम लोग ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे कि कहाँ कहाँ वो पॉइंट्स हैं। पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, उन सभी पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी और उन्हें हम दोनों डायरेक्शन में बढ़ा लेंगे। अर्थात जो स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त हुई है यही हमारा रिक्वायर्ड लाइन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस पर कुछ उदाहरण को करके देखते हैं। चलिए हमारा पहला उदाहरण है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 11 फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ y व्हेन। पहला कह रहा है a में x = 7 पर और दूसरा x = -8 पर। देखिए क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन 2x + 3y = 11 दिया गया है। सबसे पहले इसका आप लोग ग्राफ खींचिए कि कैसा बनेगा। जब आप अपना ग्राफ खींच लेंगे उसके बाद आपको दो वैल्यूज बतानी है, x = 7 पर y का मान क्या होगा, x = -8 पर y का मान क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमने आपको अभी पीछे बताया था कि सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, y की वैल्यू को x के टर्म में लिख लेते हैं। अर्थात हमारा ये जो समीकरण दिया है 2x + 3y = 11 को हम लिख सकते हैं। सर यहाँ पर हमें केवल y चाहिए, अर्थात इन सबको एक तरफ कर दीजिए, ये हो जाए 11 - 2x/3। ये हमारा y की वैल्यू निकल कर आ गई। यहाँ से 11 - 2x/3। जहाँ तक आपको समझ में आ गया। स्टेप 2 क्या कहा था कि हमें x की कुछ वैल्यूज कन्वीनियंट अपने सुविधा अनुसार ले लेनी है और y की वैल्यूज को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पुट x = 1, हम लोग x = 1 रख कर देखते हैं y कितना मिलेगा। सर y बराबर यहाँ से 11 - 2/3 अर्थात 11 में से 2 गया 9/3 अर्थात 3। x = 1 पर y = 3 मिला। सेकंड में क्या करेंगे, पुट x = 4 रख कर देखते हैं y की हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त होती है। तो 11 - 2 4 8/3 अर्थात 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3/3 बराबर 1 के। यहाँ से हमने कहा कि x = 4 पर हमें y = 1 मिला। तीसरा आते हैं, पुट x = -2। एक बार हम लोग -2 रख कर देखते हैं। यहाँ सर y = 11 - 2/-2/3 अर्थात ये माइनस प्लस हो जाएगा। 11 + 4/3 अर्थात यह 5 आएगा। 11 4 15, 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर x = -2 पर y की वैल्यू 5 आई। पुट x = -5 के हम लोग -5 रख कर देखते हैं। 11 - 2/-5/3 अर्थात ये माइनस प्लस 2 पंचे 10 और 11 10 21/3 अर्थात 7 आएगा। यहाँ से हमने एक वैल्यू और निकाल ली। चलिए स्टेप 2 हो गया, हमने कुछ वैल्यूज रखकर x की y की कुछ वैल्यूज को निकाल लिया है। अब स्टेप 3 में हमने क्या कहा था, सर एक टेबल बना लेते हैं x और y के करस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यूज प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर हम एक टेबल ऐसे बनाएंगे। सर यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। 1 2 3 हमने 4 वैल्यूज निकाली हैं और भी आप निकाल सकते हैं। x = 1 पर y बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 3, x = 4 पर हमें प्राप्त हो रहा है 1, x = -2 पर हमें मिल रहा है y की वैल्यू 5, x = -5 पर हमें y की वैल्यू मिल रही है 7। यहाँ से हमें यह मिल गया है। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हम इसे पॉइंट A मान लें, ये B, ये C, ये D अर्थात हमारा पॉइंट A है 1, 3 लिखेंगे।
पॉइंट बी है 4,1 लिखेंगे, पॉइंट सी है -2,5 लिखेंगे, पॉइंट डी है -5,7 लिखेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। सर स्टेप 3 में हमने एक टेबल बना ली और एक्स वाई की वैल्यू इसको फिल कर दिया जो यहाँ से आया था। यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर में हमें 4 पॉइंट मिले, 3 है, बी 4,1 है, सी -2,5 है, डी -5,7 है। अब हमारा स्टेप 4 शुरू होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इसे मिटा करके पहले अपने सारे पॉइंट्स को यहाँ हम ऊपर लिख लेंगे। स्टेप 4 में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप लोग इसके नीचे अपना ग्राफ पेपर लगा सकते हैं। चलिए आप लोग सीखते हैं कैसे ग्राफ पेपर पर खींचते हैं। स्टेप 4 में मैंने आपको बताया था, आप एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और बीच में ऐसे लाइन खींचेंगे। ग्राफ पेपर के अपने बीचों बीच आप लोग लाइन खींचिएगा जिससे आपको ऊपर और नीचे बराबर जा सके, इधर भी और इधर भी। चलिए, जो राइट हैंड साइड है अर्थात इस तरफ, इसको x लिखते हैं, इधर -x लिखते हैं, अर्थात इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज को लिखेंगे, इधर x की नेगेटिव वैल्यूज को लिखेंगे, ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यूज को लिखेंगे और नीचे y की नेगेटिव वैल्यूज को लिखेंगे। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये है O, अर्थात यह 0, 0 पॉइंट है। आप लोग अपने ग्राफ पेपर पर ऐसे 1 सेंटीमीटर बराबर एक खाने के यहाँ पर खींच लेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग इधर प्लस वाले को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही हमें जितनी जरूरत होगी खींच लेंगे। इस तरफ माइनस में चलेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जिस प्रकार से हमने x एक्सिस पर खींचा है उसी प्रकार से y पर भी खींचेंगे। हमने y पर भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लिए हैं। ऊपर अगर हम जाएंगे तो प्लस देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इसी प्रकार से नीचे की ओर 1-1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट के मानकर चलेंगे। यहाँ लिख लेंगे नीचे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, अर्थात हमारा 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर। स्टेप 4 में हमने क्या कहा था, जो पॉइंट्स आए हैं इन्हें हमें ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। चलिए देखिए इसको कैसे दर्शाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही है। हमारे पास पहला पॉइंट है 1,3, अर्थात यहाँ जो पहले लिखा है ये कौन सी वैल्यूज होती हैं सर? यार इधर वाला x होता है और इधर वाला y होता है। सभी में पहले x होगा फिर y। x बराबर 1, अर्थात x बराबर हमें 1 लेना है और y बराबर 3, अर्थात x बराबर जब हम 1 लेते हैं तो हमें y की वैल्यू 3 प्राप्त होती है। यहाँ इसको ऐसे डॉट डॉट से मिलाएंगे, ये पॉइंट हमारा A कहलाएगा 1,3। यहाँ तक हो गया। फिर B पॉइंट है 4,1, अर्थात x बराबर 4 चलिए तो हमें y बराबर 1 प्राप्त होता है। यहाँ से x बराबर 4 पर y बराबर 1 प्राप्त होता है, अर्थात यह 4,1 पॉइंट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पहले हम x की वैल्यू है, x बराबर 1 चलेंगे तो हमें y बराबर 3 मिलेगा, अर्थात इनको ऐसे मिलाएंगे, ये पॉइंट हो गया। दूसरा x बराबर 4 पर y बराबर 1 मिलता है। तीसरा है -2, अर्थात अब इधर आते हैं, यहाँ -2 पर y की वैल्यू 5 मिलती है, अर्थात यह है 5 और यह है -2, अर्थात यह पॉइंट हमारा C पॉइंट है। यह है -2,5 के। यहाँ तक समझ में आ गया। अब D पॉइंट है -5,7, अर्थात -5 पर हमें y की वैल्यू 7 प्राप्त होती है, अर्थात इसको ऐसे जब हम स्केल से मिलाएंगे, देखिए मेरा लाइन कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है मगर आप लोग जब स्केल से मिलाएंगे तब आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। चलिए हमने चारों पॉइंट्स को यहाँ पर दर्शा लिया। अब हमने क्या कहा था लास्ट लाइन में कि सर इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
मेरी स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना बने, आप लोग अगर बराबर लेकर चलेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखिए हमने इन चारों पॉइंट्स को मिलाया, थोड़ा बहुत तिरछा है, मैंने बिना स्केल की सहायता से बनाया। आप लोग स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन प्राप्त होगी। अब इसी लाइन को हम लोग दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, अर्थात इधर भी बढ़ा देंगे और इधर भी बढ़ाते चले जाएंगे कि नीचे कहीं काटेगी। अर्थात इस लाइन के बारे में लिखना चाहें तो सर यह लाइन है 2x + 3y = 11 कि यह स्ट्रेट लाइन हमारे 2x + 3y = 11 पे है। यहाँ तक हमारा ये पहला क्वेश्चन इसमें खत्म हो रहा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, अर्थात इस इक्वेशन का हमने ग्राफ खींच लिया। अब हमसे दो चीजें और पूछ रहा है, उसको कैसे निकालेंगे सर? अब हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है x = 7 पर y की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको भी हमें पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो ऐसे लिखना रहेगा। क्या करेंगे हम लोग? ऑन x एक्सिस टेक अ पॉइंट P। हम लोग x एक्सिस पर x = 7 पर एक पॉइंट P ले लेंगे, जहाँ पर x = 7 है, अर्थात OP, यहाँ O से लेकर P तक की डिस्टेंस 7 है। फिर क्या करेंगे? P से एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी OX पर, अर्थात यहाँ से इस पर एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि OX पर परपेंडिकुलर है। ये x है हमारा, अर्थात P पर एक हमने लाइन ड्रॉ की है जो कि परपेंडिकुलर है OX पर। अब इंसेक्टिंग द लाइन, यहाँ से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यह जो लाइन हमारी आंसर आई है DACB, अर्थात ये है ABCD जो हमारी लाइन आई है, इसको कहाँ पर कट करता है सर? पॉइंट E पर इसको कट करेगा, अर्थात उस पॉइंट को जब हम मेजर करेंगे तो वहाँ पर y की वैल्यू -1 आएगी। अर्थात हम कह सकते हैं x = 7 पर y की वैल्यू -1 है। अतः हमारा आंसर होगा, जब x = 7 होगा तो y का मान -1 होगा। देखिए इसे हमें कैलकुलेट करके नहीं निकालना है, कैलकुलेशन द्वारा तो हम यहाँ से x = 7 रखकर y की वैल्यू निकाल सकते हैं, मगर हमें ग्राफ पेपर पर मेजर करके बताना है कि x = 7 पर y की वैल्यू कितनी है। हम जब मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट यही आएगा जो हमें सॉल्व करने पर आएगा। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, x = -8 पर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे B ऑन x एक्सिस टेक अ पॉइंट Q। अब हम लोग इस तरफ लेंगे Q फ्रॉम फॉर विच x = -8, अर्थात x = -8 पर एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे Q। ये Q है -8, 0। OQ = -8 है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक -8 है। अब हम लोग क्या करेंगे? Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस लाइन पर, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर जो कि हमें इस लाइन DACB को कहाँ पर काटता है? F पॉइंट पर, यहाँ जो हमें पॉइंट मिला है F। अब इसको हम लोग मेजर करेंगे, यहाँ से स्केल रखेंगे और ऊपर तक जाएंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, अर्थात यह पूरी डिस्टेंस 9 के बराबर मिलेगी। और इसको यहाँ से मिला भी देंगे, देखेंगे ये 9 पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है F वो -8, 9 है। अतः हम कह सकते हैं कि जब x = -8 है तो y की वैल्यू हमें 9 प्राप्त होती है। देखिए हमें इसे कैलकुलेट करके भी देखें अगर यहाँ से, तो y = सर 11 - 2x/3 था, यहाँ पर x = -8 रख दीजिए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये +16/3, 16 × 17 27 हो जाएगा, भाग करेंगे ये 9 आएगा। देखिए हमारा आंसर भी मैच कर रहा है। अर्थात हम लोग इसको ड्रॉ करके भी x y की वैल्यू इसको निकाल सकते हैं। हमसे किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर पूछ सकता है कि बताइए x = -3 पर y बराबर कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? x = -3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जिस पॉइंट पर यह इसको काटेगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, वही इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हो जाएगी। अर्थात हम लोग यहाँ से केवल स्केल की सहायता से सभी की पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हम यहाँ पर इस इक्वेशन के x बराबर वैल्यू पर y की वैल्यू बता सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा।
उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हम 3-4 पॉइंट लेकर के ये स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर लेंगे, फिर कोई भी क्वेश्चन हमसे इसमें पूछ सकता है कि बताइए x बराबर 3 पर कितना होगा। सर 3 पर क्या करेंगे निकालने के लिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, जहाँ पर भी इसको काटे वहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर कर लीजिए, वही वैल्यू यहाँ पर यहाँ कटेगी, अर्थात y की वही वैल्यू हमें प्राप्त होगी। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 2 स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर नेमली डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। द रिलेशन बिटवीन द 2 स्केल्स इज गिवन बाई F = 9/5 C + 32। हमसे दो चीज़ें इसमें पूछ रहा है। चलिए पहले सवाल को हिंदी में देख लेते हैं। हमारे पास तापमान नापने के दो पैरामीटर्स हैं, एक का नाम है फ़ारेनहाइट, दूसरे का नाम है डिग्री सेल्सियस। हम लोग अपने शरीर का या किसी भी वस्तु का तापमान 2 पैमानों पर नापते हैं, एक फ़ारेनहाइट दूसरा डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में हमें संबंध दिया गया है कि कैसे हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, या F = 9/5 C + 32 के। तब हमसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमसे कह रहा है यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें गिवन है C = 0, अर्थात यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर C की वैल्यू 0 रख दें। देन F = यहाँ पर 9/5 × 0 + 32, अर्थात यह पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं F = 32। यहाँ से F बराबर 32 निकल कर आया। सो 0 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में अगर हम लिखना चाहें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमसे पूछ रहा है कि बताइए यदि टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में इसका मान कितना होगा। अर्थात हमें क्या दिया गया है, गिवन है F बराबर 86 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है सर, C की वैल्यू निकालना है। तो चूँकि F बराबर 9/5 C + 32 के, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं सर, अगर हमें C निकालना है तो इसको एक तरफ लाएं, F - 32 = 9/5 C, और यहाँ से C बराबर लिखना चाहें तो ये 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा, 5 × F - 32/9 = C के। ये हमारा एक समीकरण बन गया। C में इसी तरीके की अगर कोई और सवाल हमसे कहे कि F बराबर 50 डिग्री पर कितना होगा C का मान, तब भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब पुट F बराबर 86 डिग्री, यहाँ पर F का मान 86 रख देते हैं। देन C बराबर हो जाएगा 5 × 86 - 32/9 के। इसको सॉल्व करिए। 5 इंटू इसको घटाएंगे तो 8 में से 2 गए, इसको घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 54/9, 9 से इसको काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 × 5 = 30, अर्थात 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो आंसर हमारा क्या होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट = 30 डिग्री सेल्सियस के। अर्थात यहाँ पर हमसे 86 की जगह कोई और वैल्यू भी पूछता तो हम लोग इसमें F की जगह पर जो भी वैल्यू दी रहती उसको रख करके डिग्री सेल्सियस में उसका मान निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज़ सेम इन बोथ द स्केल्स। हमसे कह रहा है कि वह न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान समान होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है दोनों का मान समान हो तो हम मान लेंगे लेट
F बराबर C के, अर्थात चाहे हम यहाँ पर F रख दें चाहे C रख दें, कोई भी एक वैल्यू निकाल लें। देन यहाँ पर हम रख देते हैं, चलिए इसको हम C बराबर F ही रख देते हैं, तो F बराबर 9/5 इंटू F प्लस 32 हो जाएगा। यहाँ से इसको इधर बुला लेंगे F वाले को, तो F माइनस 9/5F इक्वल्स टू 32 के। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 5 जब 5F माइनस 9F इक्वल्स टू 32 के अपॉन 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसको और क्या लिख सकते हैं सर, इसमें से घटाएंगे तो ये -4F आएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंटू 5 के। यहाँ से और F बराबर लिखना चाहें तो माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16 बटे 4 के। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -40, अर्थात F बराबर -40 पर C की वैल्यू भी बराबर होगी F के। अतः हम अपना आंसर लिख सकते हैं, हेंस C इक्वल्स टू F इक्वल्स टू -40 डिग्री। यहाँ से हम और क्या कह सकते हैं सर, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस में जो है वो बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों -40 डिग्री पर दोनों की वैल्यू बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन F बराबर 9/5C प्लस 32 टेकिंग C अलॉन्ग x एक्सिस एंड F अलॉन्ग द y एक्सिस। हमसे कह रहा है अब आप जो इक्वेशन दिया गया है इसका एक ग्राफ खींचिए। C जो है डिग्री सेल्सियस को x एक्सिस पर ले लीजिए और डिग्री फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर लेकर के एक ग्राफ खींचकर हमें दिखाइए। चलिए हम लोग एक ग्राफ के लिए पहले अपना ग्राफ पेपर ले लीजिए। हमने ग्राफ खींचने के लिए ऊपर वाली खड़ी वाली लाइन को y एक्सिस कहते हैं, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको x एक्सिस कहते हैं, अर्थात क्षैतिज रेखा को x एक्सिस, ऊर्ध्वाधर रेखा को y एक्सिस कहते हैं। चलिए हमसे कह रहा है कि C अर्थात डिग्री सेल्सियस को, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस जो है इस वाली लाइन पर है और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ऊपर वाली लाइन पर है। इसी प्रकार से यहाँ माइनस वाला माइनस डिग्री सेल्सियस इस तरफ है, माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे की तरफ है। ठीक है, अब हम लोग इस पर अपने स्केल से 1-1 सेंटीमीटर का मेज़र ले करके यहाँ पर हम लोग एक पैमाना बना लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 1 खाना 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरीके से आगे बांट लेंगे। हमने यहाँ पर 1 खाना बराबर 10 डिग्री सेल्सियस लिया, तो यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ऐसे ही बाईं तरफ आएंगे तो इधर भी माइनस में है। ठीक है, हम लोग माइनस में भी ऐसे ही ले लेते हैं, -10 -20 -30 -40 -50 -60। अब इसी तरीके से हम लोग y एक्सिस पर भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्क बना लेंगे। यहाँ भी 1 खाना बराबर 10 के ले लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। इसी तरीके से यहाँ माइनस में 1, यहाँ माइनस वाले भी लिखेंगे तो ये -10 -20 -30 -40 के। ऐसे ही आप लोग मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस के, ऑन y एक्सिस y अक्ष पर 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये आपको लिखना ज़रूरी है, बिना इसको लिखे कोई भी ग्राफ समझ नहीं पाएगा कि ये कैसे बनाया गया है।
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको पीछे बताया था 4 स्टेप्स में। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है इसको y के टर्म में लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारा y के टर्म में दिख रहा है, अर्थात यहाँ पर ये y एक्सिस पर है, y इक्वल्स टू ax प्लस b के फॉर्म में दिख रहा है, अर्थात ये हमारा समीकरण तो पहले से ही बना हुआ है। यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हुए लिख सकते हैं, चूँकि यह बराबर 9/5c प्लस 32, ये हमें इक्वेशन तो दिया गया है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि इक्वेशन लिखना था। दूसरे स्टेप में क्या करते थे, c की वैल्यूज़ रखेंगे, अर्थात x की वैल्यूज़ रखते थे और y की वैल्यूज़ निकालते थे। तो यहाँ पर पहला पुट c इक्वल टू 0 डिग्री, अर्थात c का मान 0 रख देंगे तो f का मान कितना मिलेगा सर, यहाँ 0 रखेंगे तो ये आएगा f बराबर 32 डिग्री f के। ठीक है, दूसरा है हमारा, चलिए c बराबर अगर हम यहाँ पर 10 डिग्री रख देते हैं तो f बराबर क्या मिलेगा सर, यहाँ पर 10 रखेंगे तो 5 2 जा 10, 2 9 जा 18 और 32 में 18 जोड़ेंगे तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। c इक्वल्स टू 20 डिग्री। चलिए 10 के बाद हम लोग 20 रख कर देखते हैं, तो यहाँ 20 रखेंगे तो 5 चौक 20, 4 9 36, 36 और 32 मिल कर के 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। चौथा पॉइंट निकाल लेते हैं, पुट c इक्वल्स टू -10 डिग्री रख कर देखते हैं कि f का मान क्या आएगा। देखिए जब यहाँ माइनस रखेंगे तो -5 दूनी 10, दोनों 18, अर्थात ये माइनस में हो जाएगा, -18 प्लस 32, इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, अर्थात 14 डिग्री के बराबर आएगा। जब c बराबर -10 तो f बराबर 14 के। इसी तरीके से पांचवी वैल्यू पुट c बराबर -20, अर्थात c का मान -20 रख देंगे तो f का मान कितना आएगा, यहाँ आएगा 5 चौक 20 और 4 9 36, अर्थात यह -36 प्लस 32 इक्वल्स टू -4 डिग्री के। यहाँ से हमने इतनी वैल्यूज़ निकाल। इतना करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, जो x और y की वैल्यूज़ आती थी उसको टेबुलर फॉर्म में बनाते थे। तो यहाँ हमने टेबल बना लिया है। c की वैल्यू जो हमने पहले रखा था 0, f आया था 32, c 10 रखा है तो f आया है 50, 20 रखने पर 68 आया है, -10 रखने पर 14 आया है, -20 रखने पर -4 आया है। यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम A मान लें, ये B, ये C, ये D, ये E, तो हम लोग अपने ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यूज़ लिख सकते हैं। सर A पॉइंट जो है वो 0,32 है, B 10,50 है, C 20,68 है, D -10,14, E -20, -4 है। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें यहाँ पर दर्शाना है, उसके बाद उन सभी पॉइंट्स को मिला देना है, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वही हमारा इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन होगी। चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को दर्शाते हैं। सर 0 और 32, अर्थात x बराबर 0 पर y की वैल्यू 32 आ रही है, अर्थात ये 30 है, तो यहाँ पर इसी के ऊपर कहीं पर 32 होगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया है, इसको हम लोग दे देते हैं नाम A। दूसरा है 10,50, अर्थात यहाँ पर 10 चलिए तो 10 चलने पर y की वैल्यू 50 आ रही है, अर्थात यहाँ पर आएंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी नेक्स्ट। इसका नाम है पॉइंट B। ये था पॉइंट A वाला है 0,32, B वाला है 10,50। चलिए C पॉइंट पर आते हैं 20,68, अर्थात 20 पर ये 68 के बराबर होगा। यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये पॉइंट हमारा है C 20,68, ठीक है, 20,68 ये पॉइंट हमारा C हो गया। अब माइनस की तरफ आएंगे तो -10 पर 14 आ रहा है, तो सर -10 तो यहाँ पर है और 14 कहाँ मिलेगा सर, इसी के ऊपर, अर्थात यहाँ से एक परपेंडिकुलर और यहाँ से एक इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस पॉइंट पर काटेगा,
इस पॉइंट का नाम है सर डी पॉइंट है -10, 14 पर। अब ई पॉइंट है हमारा -20, -4 अर्थात ये x की वैल्यू -20 पर, यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 आएगी अर्थात ये यहाँ कहीं पर मिलेगा। ये पॉइंट है हमारा e -420, -4। चलिए हमने यहाँ पर जो भी पॉइंट आए हैं पांचों हमने अपने ग्राफ पर दर्शा लिए हैं। एक बार आप लोग मिला लीजिए। ए पॉइंट 032 है तो यहाँ पर 032 ये ए है, ये बी है 1050, ये सी है 2068, ये डी है -10, 14 और ई है -20, -4। अब चौथे स्टेप में हम क्या करते थे सर, इन सभी पॉइंट्स को स्केल रख करके आपस में मिला देते थे। तो ये पॉइंट यहाँ से मिलता हुआ ऐसे जाएगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। हमारी स्ट्रेट लाइन थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आप लोग स्केल से नापेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी रेखा आएगी। ये हमारा ग्राफ बन गया f बराबर 9/5c + 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी ग्राफ की सहायता से ही हमें बताना है, नीचे दिए गए 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं। सर हमें इसे हल नहीं करना है, इस इक्वेशन से हमें इस ग्राफ पर नाप कर बताना है कि -5 डिग्री सेल्सियस पर f की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको कैसे नापेंगे सर, -5 डिग्री सेल्सियस अर्थात x एक्सिस पर आएंगे और यहाँ 10 और 0 के बीच में -5 है अर्थात यहाँ हमारा बीच में कहीं पर ये -5 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्केल रखेंगे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर, जहाँ पर यह इस लाइन को मीट करेगा। यही पॉइंट हमारा जो है एग्जैक्ट पॉइंट है -5 डिग्री सेल्सियस का। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ से मिला लेंगे और देखेंगे कि ये y एक्सिस पर इसकी वैल्यू कितनी है। जब हम लोग इसको स्केल रखकर मेज़र करेंगे तो यहाँ पर आएगा सर ये 23 डिग्री के बराबर अर्थात यह पॉइंट जब एग्जैक्ट यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो हमारा -5 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू निकल कर आएगा 20 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये आप स्केल से मेज़र करेंगे यही आएगा। जब ग्राफ मैंने बिना स्केल की सहायता से खींचा है तब भी एग्जैक्ट वहीं पर आ रहा है, तो आपका तो आंसर मिलेगा ही। चलिए नेक्स्ट है हमारा 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए यहाँ पर y दिया गया है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात ऊपर की तरफ हमें चलना है। तो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, इसके बीच में कहीं पर आएगा ये 14 डिग्री। ये देखिए हमने ये पॉइंट लिया था, ठीक। तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो इस लाइन पर आएगा और यहाँ पर कहीं काटेगा अर्थात ये पॉइंट हमने पहले ही निकाला है कि 14 डिग्री पर C की वैल्यू कितनी आ रही है -10 डिग्री सेल्सियस के। देखिए ये पॉइंट भी हमने एक निकाल लिया था। हमने देखिए बिना कोई सवाल को हल किए हुए केवल इसका इक्वेशन का हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमसे कोई भी वैल्यू पूछे तो हम बता सकते हैं। कहते सर बताइए 30 डिग्री पर कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचेंगे ऊपर की ओर, जो यहाँ कहीं पर इसको मिलेगा इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 80 और 90 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। देखते हैं क्या ये हमारा सही आ रहा है, हम एक वेरीफाई कर लेते हैं। अगर c = 30 रख दें, इफ़ c बराबर 30, देखिए मेरा ग्राफ जो है एग्जैक्ट नहीं है फिर भी इसकी वैल्यू 80 और 90 के बीच में ही कोई होगी। यहाँ रखते हैं तो 5 × 36, 6 × 9 = 54 अर्थात ये 54 + 32 के बराबर होगा। f का मान जोड़ दीजिए 4 2 6 5 3 8। देखिए ये 80 और 90 के बीच में ही आ रहा है अर्थात हमारा यह ग्राफ बिल्कुल सही है। हमसे कोई भी वैल्यू कहीं से भी पूछ ले हम इसमें से मेज़र करके तुरंत उसका मान बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि क्या आपसे ग्राफ बन पा रहे हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम सिंपल ग्राफ्स अर्थात कुछ साधारण से ग्राफ
जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली हमसे पूछ लिए जाते हैं, हमें पता भी होना चाहिए कि इस तरीके के ग्राफ कैसे बनते हैं, क्या होगा इसका आंसर। चलिए पहला है ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 0, अर्थात यहाँ पर x बराबर 0 की बात कर रहा है, तो हम लोग इसको खींचते हैं। हमने एक ग्राफ ऐसे खींचा, यहाँ पर x एक्सिस है, ये माइनस x है, ये y है, ये माइनस y होता है। इतना तो हमें पता है। सर कह रहा है x इक्वल्स टू 0, अर्थात x का मान सदैव 0 हो, तो सर किस लाइन पर x का मान 0 होता है। सर अगर हम इस बड़ी वाली लाइन, ऊपर जो खड़ी लाइन है, इस पर चलें तभी x का मान 0 होगा, नहीं तो अगर हम इधर थोड़ा भी चलेंगे तो यहाँ पर तो x आ ही जाएगा, इधर आएंगे तो माइनस x आएगा। अर्थात हमें इसी लाइन पर चलना है, यही लाइन जो है हमारा x इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 इज़ द y एक्सिस, अर्थात y अक्ष पर, y अक्ष ही हमारा x इक्वल टू 0 का ग्राफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 की बात करें, तो सबसे पहले सर हमें एक ग्राफ होता है, ये तो हमें पता ही है, ये x है, ये माइनस x है, ये y है, ये माइनस y है। अब हमसे कह रहा है y 0 हो, अर्थात ऐसी लाइन बताइए जहाँ पर y का मान 0 हो, सदैव 0 हो। तो सर जब हम x पर चलेंगे तभी y का मान 0 होगा, अर्थात ये लाइन, यही लाइन जो है हमारी y इक्वल्स टू 0 को दर्शाती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 इज़ द x एक्सिस, अर्थात x अक्ष ही हमारा y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ होता है। ये दो ग्राफ आपको समझ में आ गए हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि x बराबर 0 का ग्राफ बताइए, अर्थात वहाँ पर x का मान तो 0 है, तो अर्थात कौन सी ऐसी लाइन है जहाँ पर x 0 होता है, तो सर ये y एक्सिस वाली लाइन पर ही x का मान 0 होता है। यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 कह रहा है, तो अर्थात वो कौन सी लाइन है जिस पर y का मान 0 होगा। सर x एक्सिस हमारी एकमात्र ऐसी लाइन है जिस पर चलने पर y का मान 0 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट, सर ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a, अर्थात x बराबर a कोई रियल नंबर है तो उसका ग्राफ कैसे खींचा जाए। जैसे हमसे कह दे एग्जाम्पल के लिए x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 100, ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए जिसका ग्राफ बताना हो, तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर y का मान 0 है, अर्थात यहाँ से a डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी a है। यहाँ पर अगर हम y एक्सिस के एक पैरेलल लाइन खींच दें तो यही ग्राफ हमारा x इक्वल्स टू a को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात x से a दूरी पर एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, यही स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a है। यहाँ से हम लिख सकते हैं सर ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a इज़ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस a, अर्थात a डिस्टेंस पर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ही हमारा x इक्वल्स टू a का ग्राफ होता है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। सर फोर्थ ग्राफ है हमारा इक्वेशन x इक्वल्स टू -a की बात करें तो यहाँ सर +a था तो हम इधर राइट हैंड साइड में थे। अगर -a की बात करें तो यहाँ से हम 0, ये 0 पॉइंट है, यहाँ से ये -a डिस्टेंस पर अगर आ गए तो यहाँ से अगर हम एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस खींचें तो ये हमारा x इक्वल्स टू -a का ग्राफ होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं सर ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू -a इज़ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -a यूनिट। जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे x बराबर 5 कौन सा इक्वेशन होगा इसका लाइन कैसे बनेगी, तो x बराबर 5 अर्थात a की वैल्यू 5 है, हम ले एक डिस्टेंस 5 ले करके वहाँ से लाइन खींच देंगे, वही उसकी लाइन हो जाएगी। हमसे क्या x इक्वल्स टू -2 की लाइन खींचिए, तो सर x इक्वल टू -2 अर्थात a की वैल्यू -2 लेंगे और वहाँ से इसके लग के एक सीधी लाइन खींच देंगे, वही हमारा x इक्वल्स टू -2 की लाइन हो जाएगी।
चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू प्लस बी, अर्थात y बराबर प्लस बी डिस्टेंस पर हमें एक ग्राफ खींचना है। तो कैसे खींचेंगे सर, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है अर्थात y इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पर हम चलते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा, b डिस्टेंस है इसकी, यहाँ 0 ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस b है। तो इस पर हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो यही हमारा y इक्वल्स टू प्लस बी की लाइन होगी। y इक्वल्स टू बी यूनिट पर एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस खींच देंगे, वही हमारा y इक्वल्स टू प्लस बी का इक्वेशन की लाइन होगी। चलिए यहाँ पर दूसरा आते हैं, y इक्वल्स टू माइनस बी की बात करें तो अर्थात नीचे की ओर आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस माइनस बी होती है। इसको अगर एक लाइन यहाँ से पैरेलल खींच दें अर्थात यह लाइन हमारी y इक्वल्स टू माइनस बी की लाइन है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस बी इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ माइनस बी यूनिट, अर्थात यहाँ ओरिजिन से हम लोग नीचे की ओर माइनस बी यूनिट पर आएंगे और एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस खींच देंगे, वही हमारी लाइन हो जाएगी इस इक्वेशन की। यहीं पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के ग्राफ बनाने सीख लिए हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग अपनी बुक के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। यहीं पर हमारी सेकेंड यूनिट भी ख़त्म होती है अलजेब्रा की। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक शुरू करेंगे, हम अपनी नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।